अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम अज़ीज़ों और दोस्तों, क्या हमाम और गुसल खाने में बरहना गुसल करना जायज़ है या नहीं? इंशाअल्लाह इस मसले को आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि क्या हमाम में गुसल खाने में अपने मुकम्मल कपड़े उतार कर बिल्कुल बरहना होकर गुसल करना सही है या नहीं? इसी तरह अगर बरहना होकर गुसल किया है तो चूँकि गुस्ल में वज़ू भी हो जाती हैं, तो क्या इस वज़ू के ज़रिए से नमाज़ वग़ैरह पढ़ना या दीगर इबादतें करना सही है या नहीं? तो इंशाअल्लाह इसको भी समझेंगे। तो मोहतरम दोस्तों, याद रखिए कि गुस्ल खाने में जहाँ पर बिल्कुल खलवत होती हैं, तन्हाई होती हैं, और हमाम वग़ैरह के अंदर जहाँ पर दरवाज़ा वग़ैरह बिल्कुल पैक करके कि किसी के सतर देखने का अंदेशा न हो, इस तरह गुस्ल खाने में और हमाम में बिल्कुल अपने पूरे कपड़े उतार कर बिल्कुल बरहना होकर गुस्ल करना जायज़ है, इसमें कोई हरज नहीं है। इसलिए कि गुस्ल के लिए कपड़े उतारने की तो वैसे भी इजाज़त है कि एक तरह की ज़रूरत है, और चूँकि हमाम में है, गुस्ल खाने में है, यहाँ पर किसी के सतर के देखने का भी अंदेशा नहीं है। इसलिए अगर कोई अपने जिस्म के अच्छे से साफ़ सफाई करने की नीयत से अच्छे से जिस्म साफ़ करने के लिए अगर मुकम्मल कपड़े उतार देता है और बिल्कुल बरहना होकर अगर गुस्ल करता है, तो उसका इस तरह से करना भी सही है। लेकिन अगर कोई बाहया है ज़्यादा, किसी में हया ज़्यादा है, शर्म ज़्यादा है, तो वो इस वजह से अगर वो मुकम्मल कपड़े नहीं उतारता बल्कि सतर को छुपा हुआ ही रखता है और वैसे ही ऊपर से गुस्ल करता है, तो ये भी सही है, इसमें भी कोई हरज नहीं है। लेकिन अगर कोई इस तरह से करता है कि गुस्ल खाने में, हमाम में, जहाँ पर किसी के सतर को देखने का अंदेशा भी नहीं है और सतर के खोलने की ज़रूरत भी है, अगर कोई शख्स बरहना होकर गुस्ल करता है, बिल्कुल पूरे कपड़े उतार कर गुस्ल करता है, तो इसको बेहयाई या बेशर्मी भी नहीं कहा जा सकता। तो याद रखिए कि इस तरह से गुस्ल करना, ये हदीस शरीफ से दीगर अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक़ से ये बात इसमें हदीस शरीफ में वारिद हुई है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुतालिक एक वाक़या हदीस शरीफ में आया है कि एक मरतबा हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुस्ल खाने में गुस्ल फरमा रहे थे, बिल्कुल उर्यानन यानी बरहना होकर। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वहाँ पर सोने की टिड्डियों की बारिश की, यानी सोने की टिड्डियाँ वहाँ पर गिरने लगी। तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़ौरन उन सोने की टिड्डियों को अपने कपड़ों में समेटने लगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि ए अय्यूब, क्या मैंने तुमको इन सारी चीज़ों से बेनियाज नहीं किया है जिसको तुम देख रहे हो? तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि बला व इज़्ज़तिका, यानी क्यों नहीं, आपके इज़्ज़त व जलाल की कसम के बेशक आपने मुझको बेनियाज किया है, लेकिन मैं आपकी बरकत से बेनियाज नहीं हूँ, इसलिए ये सारी चीज़ों को जमा कर रहा हूँ। यानी ये जो सोने की टिड्डियाँ मैं जमा कर रहा हूँ, ये इसलिए नहीं कि मुझे और ज़्यादा मालो दौलत की या और ज़्यादा सोने चांदी की लालच है, बल्कि ये आपकी तरफ से आ रही हैं, और इसमें यकीनन आपकी तरफ से आ रही हैं तो यकीनन इसमें बरकत होंगी। तो उस बरकत के हुसूल के लिए मैं इन सोने की टिड्डियों को जमा कर रहा हूँ। इसी तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक़ से भी एक वाक़या रिवायात में मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका खुलासा यह है कि बनी इसराइल जो हैं, इनको बरहना होकर गुस्ल करने की आदत थी, लेकिन ये खलवत में बरहना होकर गुस्ल नहीं करते थे, बल्कि इज्तिमाई, यानी बहुत सारे लोग जमा हो जाते और कपड़े उतार कर सब एक दूसरे के सामने बरहना होकर और नंगे होकर गुस्ल किया करते थे। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम चूँकि नबी थे, नबी बाहया होते हैं, नबी में हया कूट कूट कर भरी गई होती है, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनमें शिरकत नहीं करते थे, बल्कि अपना तन्हा अलग से गुस्ल किया करते थे। अब बनी इसराइल ये कहने लगे कि मूसा अलैहिस्सलाम ने कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इनमें कुछ ना कुछ बीमारी है, इसलिए हम लोगों के साथ आकर बरहना गुस्ल नहीं करते। तो एक मरतबा का वाक़या है, अल्लाह की तरफ का ये निज़ाम है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए गुस्ल करने के लिए तन्हाई में, खलवत में, आपने कपड़े उतार कर एक पत्थर के पास रखे और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुस्ल करने के लिए वहाँ पर पानी में उतर गए। आप गुस्ल फरमा रहे थे कि वो जो पत्थर है, वो पत्थर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कपड़े लेकर भाग गया। अभी अल्लाह की तरफ की बात है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस पत्थर को ताकत दी, तो वो पत्थर कपड़े लेकर भाग गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा, वो तो परेशान हो गए।
حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پتھر کے پیچھے بھاگے۔ اب کپڑے تو چونکہ پورے اتارے ہوئے تھے اور کپڑے وہ پتھر لے کر بھاگ رہا تھا، تو آپ اس کے پیچھے کپڑے لینے کے لیے بھاگے اور کہنے لگے ثوبی یا حجر، ثوبی یا حجر، اے پتھر میرے کپڑے، اے پتھر میرے کپڑے، یہاں تک کہ وہ پتھر اس جگہ تک چلا گیا جہاں پر بہت سارے بنی اسرائیل کھڑے ہوئے تھے، اور بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیا اور سمجھ گئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام میں کوئی دوش نہیں ہے، ان کو کوئی بیماری وغیرہ نہیں ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر کو پکڑ لیا، اپنے کپڑے لے لیے اور اس پتھر کو ایسا مارا کہ وہ وہیں پر چورا چورا ہو گیا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے نظام ہے۔ بہرحال ان دو روایتوں سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ جب وقت کا نبی خلوت میں اور تنہائی میں اگر وہ کپڑے اتار کر غسل کر رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روایتیں سنائی اور اس پر کوئی نکیر بھی نہیں کی، تو جب حضرت ایوب علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر، حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر اگر برہنہ ہو کر تنہائی میں غسل کر سکتے ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تنہائی میں برہنہ ہو کر غسل کرنا یہ بے حیائی نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی ایسی جگہ پر غسل کر رہا ہے جہاں پر کسی کے دیکھنے کا اندیشہ ہے، ڈر لگا ہوا ہے، تو ایسی جگہ پر پھر برہنہ ہو کر اور مکمل کپڑے اتار کر غسل نہیں کرنا چاہیے۔ تو آپ اس مسئلے کو اچھے سے سمجھ لیں اور اپنے دیگر دینی بھائی بہنوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔